गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी अपनी सईता दरक। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब देख ही रहे हो, मैं तैयार हो चुकी हूं। अब देख लो, पूरी की पूरी तैयार हो गई हूं मैं। बस हाँ, अब पूजा में बैठने वाले हैं। पूजा वैसे स्टार्ट हो गई है। गणेश जी लक्ष्मी जी को नहला रहे हैं, आपको मैंने दिखाई दिया है वो तो। उसके बाद अब नहलाएंगे कृष्ण जी को। उसके बाद चलेगी शिव जी का अभिषेक डेली की तरह। और आज शाम को है सुंदरकांड। दक्षिणानां समर्पयामि पंचामृतनानां ओम पंचमे स्वर्गदाचमे पंचमे गंधसमे कृतंचमे मधुसमे सतिसंयुतो अग्रे गंधो दक्षिणानां समर्पयामि शुद्धो दक्षिणानां देवं त्वां नमः सर्वांगेन्द्र स्वामी सगे त्वां भोगवे सोमो राजा विद्वान् लक्ष्मादं मुच्यत एकदन्ताय मागणे संध्याभ्यां नमः गंधो दक्षिणानां समर्पयामि अग्रे सुगंधि देवस्नानां ओम महीरिम भोगे प्रजेदिवाहं गायाये निमकरिवादमानः सर्वपुष्पापयुक्तानि विद्वान् पुमान् पुमान् वृक्षं परिपातु विश्वतः नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि नानापरिमलद्रव्याणि स्नानं समर्पयामि सुगन्धिते स्नानं समर्पयामि अग्ने शुद्धो दक्षिणानां शुद्धवालः सर्वशुद्धवालः निर्माणस्य आश्विनाः श्वेतः श्वेतां सूर्णदीर्घाय पुष्पतैः कर्णानाम अवृतानं ज्ञानमूर्वाः पार्जन्याः समर्पयामि अग्ने विशिष्टानाः। यहाँ पे पूजा की थाली, आरती की थाली रेडी कर रहे हैं। ये पंडित जी को बहुत सुंदर सुंदर आरती की थाली रेडी करनी आती है। पंडित जी मैंने भी सिखा दिया। ये आटा है नहीं, अलग अलग कलर का, ये अलग अलग कलर के आटे हैं और उसके साथ ये डिज़ाइन कर रहे हैं। सीरियसली बहुत ही यूनिक है। ये पूरा कंप्लीट होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। नागवल्लिर्गलेयुतां हीलादिचूर्णसंयुक्तां ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां साधुन्यार्थे दक्षिणां समर्पयामि। ये वरुण देवता की पूजा हो रही है। अच्छा, वरुण ये वही है जो समुद्र मंथन में, जब समुद्र पानी के अंदर जब उन्होंने मंथन किया था, तो उस समय जितने भी असंख्य रुद्र थे, असंख्य रुद्र देवता इसके अंदर विराजमान हैं। इनके अधिष्ठात्री देवता भगवान शंकर होते हैं। तो जितने भी रुद्र हैं वो कलश के अंदर, असंख्यता रुद्राणी, जितने भी रुद्र हैं वो सब कलश के अंदर विराजमान हैं। हम रोज सवेरे उनको बुलाते हैं। हाँ जी, रोज इनकी पूजा, इनका आह्वान तो पहले दिन हो गया था और इनकी रोज पूजा होती है। रोज इनको स्नान किया जाता है, वस्त्र भूवस्त्र तिलक इत्यादि वंदना प्रार्थना की जाती है। हाँ बिल्कुल। ये हाथ में जल क्यों दिया जाता है? वो हाथ लो तो थे भी मार सके। हाँ, यहाँ हस्ते जलमादाय, बताइए ये जल क्यों लिया जाता है? ये हाथ में जल दिया जाता है कि हे भगवान, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कृतानेन पूजने, यानी जैसे मैंने मन से, जैसे भाव से और अभाव से जो भी सामग्री इत्यादि मेरे पास में है, हे भगवान मैंने आपकी पूजा की है और आपकी पूजा आपको ही समर्पण है। इसी अभाव से हाथ में जल लेकर के भगवान को पूजा अर्पण की जाती है। ये जोड़े के साथ होती है ना? हाँ जी। ये मेरे जेठ जेठानी पूजा में बैठे हैं तो इन्होंने ये कर लिया है और जेठू जी ने ये मेरे बदले बोलिए कृतानेन पूजो ये पूजा बलिदान होम बलिदे निगनन्ति विघ्नानि च ये संयोग वियोग जीवित सुसमाहित दिवावायातिलक्रीवा विघ्न शान्तिर्भविष्यति। आत्मनिया वीरण्यगर्भः समभर्तदाग्रे भूतसिद्धातः वदिरे अभी हमने करवाई है नवग्रह की पूजा। नवग्रह की पूजा क्यों की जाती है? इसके लिए बताया गया है कि सूर्य मध्यम दुरुच्च पदवी सन मंगलम मंगलम सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रम सुगम शम शनि राहु बाहु बलम करोतु सततम केतु पुरस्यो नदीम नित्यम प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूलाग्रहा।
सूर्य की पूजा करने से हमारे शरीर में यश मान प्रतिष्ठा और हमारा ऐश्वर्य बढ़ता है। कहीं पे भी जाते हैं तो एक हमारा नाम अलग से ही होता है जो हमारी पर्सनैलिटी को बढ़ाता है आगे। चंद्रमा का पूजा करने से मन की शीतलता आती है। भगवान मंगल की पूजा करने से हमारे रक्तचाप की जो भी बीमारियां होती है वह सही हो जाती है और भगवान मंगल हमारे घर में मंगल ही मंगल कार्य करवाते हैं। बुद्ध की पूजा करने से हमारे जो बुद्धि है और हमारी वाणी, हमारे अंदर बुद्धि, नई नई बुद्धि हमारे अंदर आती रहती है। हमें यह काम करना चाहिए, हम ये करें तो ज्यादा अच्छा रहता है, आइडिया आना यानी दिमाग में, और वाणी में मिठास आता है। गुरु की पूजा करने से हमारा जो गुरुत्व है, कहीं पे भी जाते हैं कहते हैं कि यार वो आदमी आएंगे तभी उनकी बात मानेंगे, तो ये जो गुरुत्व है वो गुरु की पूजा करने से गुरुत्व प्राप्त होता है। भगवान शुक्र की पूजा करने से हमारे जो शारीरिक सुख होते हैं, पत्नी का सुख होता है, बच्चों के सुख होते हैं, गाड़ी बंगला इत्यादि इनका सुख भगवान शुक्र की वजह से होता है। भगवान शनिश्चर जो अधिपति न्याय के देवता हैं, शनि की पूजा करने से हमारा मन एकदम समातुल्य रहता है। अगर शनि नीच का भी हो जाए तो अपने आप से आदमी को घृणा होती है, यानी लोग मुझे एकदम छोटा समझ रहे हैं, और शनि ज्यादा ऊपर भी हो जाए तो हमें लगता है बस जो भी हूँ मैं ही हूँ, बाकी सब कुछ कोई कुछ नहीं है। तो राहु की पूजा करने से राहु बाहु बलम करो कुशलतम, राहु हमारा बल बढ़ाता है, यानी हमारे शरीर में कभी भी न्यूरोलॉजी संबंधित प्रॉब्लम होती है तो हमेशा राहु की पूजा करनी चाहिए। केतु कुलस्वनिधि, अगर भगवान केतु की कृपा अगर परिवार में नहीं होती है तो कभी परिवार एक साथ नहीं होता है। आज आपका जो परिवार सभी एक साथ है, आप पूजा कर रही हैं सामूहिक, तो ये भगवान केतु की बहुत बड़ी आपके परिवार पर कृपा है। केतु कुलस्वनिधि, आपके सभी परिवार की नीति एक है, विचार एक है, धारा एक है, सभी का कार्य एक है, इसीलिए नवग्रह की पूजा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ऐसे ही अपनी हर छोटे छोटे जी जरूर जरूर छोटे छोटे हमारे जो क्वेश्चन है उनको पूरा कर दीजिए। ये किस चीज की पूजा कर रहे हैं अब हम? ये सर्वतोभद्र मंडल देवता है, इनके अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा जी महाराज है। इसके अंदर अष्टवसु, एकादश रुद्र, जितने सप्त समुद्र, नदी, सारे 324 देवी देवताएं विराजमान हैं। तो इनके अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा जी महाराज है और 324 देवी देवताओं की पूजा हो रही है। आज तुम्हारा घर धन्य हो गया साथ देना। पंडित जी आप ये बताइए कि ये जो हम दक्षिणा चढ़ाते हैं, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि सब पंडित जी दक्षिणा के लिए पूजा करते हैं, यहाँ क्यों इतने इतने दक्षिणा चढ़वाते हैं पंडित जी, तो इसका क्या कारण है, आप हमको बताइए, समझाइए। देखिए आपने बहुत ही सुंदर सवाल किया है कि कुछ जगह हमको भी ऐसे लोग बोलते हैं पंडित जी आप हर बार कोई छोटी पूजा कराते हैं, दक्षिणा चढ़ाओ दक्षिणा चढ़ाओ दक्षिणा चढ़ाओ। तो कुछ लोग अनिरुद्ध हैं, उनको इस बात का पता नहीं है। जितने ब्राह्मण आपके घर में आए हैं सभी ब्राह्मण, ये पूजा एक तरह का यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ की पत्नी कौन है? दक्षिणा है। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, और यज्ञ और दक्षिणा दोनों मिलकर एक फल उत्पन्न करते हैं, जिसके लिए यजमान ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। जैसे एक स्त्री और एक पुरुष का जब मिलन होता है शादी में, तब उनसे वंश की वृद्धि होती है, तो वैसे ही यज्ञ और उनकी पत्नी दक्षिणा जब ये दोनों मिलते हैं तो एक फल उत्पन्न करते हैं, उसी फल से यजमान का कल्याण होता है, इसीलिए बार बार पूजा में दक्षिणा चढ़वाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत ही अच्छी ये बात बताई। पंडित जी अब ये और बताइए हमको कि हम जो ये दक्षिणा चढ़ाते हैं इससे हमको क्या फल मिलता है? देखिए दक्षिणा चढ़ाने से पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। जैसे जाति, चंपक, बेलपत्र, अपने चंपक पुष्प यहाँ पे नहीं मिलते हैं, रजनीगंधा के पुष्प नहीं मिलते हैं, कनेर के पुष्प नहीं मिलते हैं, कुछ ऐसे ऐसे जो अपने प्योरिटी होती है, जैसे इत्र हो गए, इत्रों के जो अर्क होते हैं वो हमारे साथ पूर्ण चीज हमें नहीं प्राप्त होती है, उनका अभाव दूर करने के लिए अपने रिक्त, कोई भी चीज हमारी रिक्त रह गई है उसको परिपूर्ण करने के लिए दक्षिणा चढ़ाई जाती है, और दक्षिणा चढ़ाने से पूजा का संपूर्ण फल यजमान को प्राप्त होता है। हमारे पास अगर कोई चीज की कमी हो तो ये दक्षिणा हो जाए। हाँ, कमी वैसे नहीं, अगर आप पूजा में कुछ आपको लग रहा है त्रुटि रह गई है, मैं माला लेके नहीं आई भगवान को और माला मेरे को पहनानी बहुत जरूरी है, तो आप उस जगह आप दक्षिणा चढ़ा देते हैं तो आपकी वो त्रुटि पूरी हो जाती है।
जी हेलो माय यूट्यूब फैमिली, एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आज की जो ये पूजा है, मैं आपको एक एक किस चीज़ की पूजा हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए पूजा में, क्या नहीं होना चाहिए, जितना अपन पढ़ेगा मैं आपको हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन दूंगी आया इनके। ठीक है, तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंडित इंद्र कृष्ण भारद्वाज है और जैसा कि जेठमल जी के घर में हम पूजा कराते आ रहे हैं, सरिता जी के घर में पूजा करवाते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ये पूजा पंडित जी क्यों करवा रहे हैं और किस लिए करवाई जाती है, उसका आंसर आपको सरिता जी जरूर बताएंगे। पूरी कोशिश करेंगे हम कि हम उनका आंसर आपको दे पाएँ। हाँ, तो पंडित जी आप बताइए कि अब हम किन की पूजा करने वाले हैं। अब देखिए, हमने सर्वतोभक्त मंडल की पूजा कर ली है, उसके बाद में हम अभी पूजा चालू करने वाले हैं 64 योगिनी, चतुष्षष्ठी योगिनी और 51 मरुदगण, जिसको अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं 52 भैरव 64 योगिनी, उनकी पूजा होने वाली है। क्योंकि कलयुग में कलो चंडी विनायक, कलयुग में क्या होता है कि चंडी की पूजा, जैसे चंडी हर एक रूप में अपने, जैसे यहाँ पे लोक देवता करणी माता, इंद्रमाइसा, कुलदेवी, जैसे भैरव जी वगैरह है रुद्र, तो इनकी ज्यादा मान्यता है, इनकी भी पूजा करने से तुरंत रिजल्ट मिलता है। तो आइए सुनिए, अब हम पूजा करने जा रहे हैं। 52 भैरव 64 योगिनी की पूजा की है। अब हम पूजा करेंगे जो हमारे अनुष्ठान के प्रधान अधिष्ठात्री देवता है, भगवान भोले शंकर, जिनका यहाँ पे मंडल बना हुआ है चतुर्लिंग भद्र मंडल, जो भगवान के पंचवक्त्र हैं उनका प्रतीक है, उनकी पूजा होने जा रही है। जो महामृत्युंजय का अनुष्ठान है उसके अधिष्ठात्री देवता चतुर्लिंग भद्र मंडल है और उनका आसन आप देख रहे हैं। थोड़ा कैमरा आगे लेके आइए। ये जो बीच वाला फाटा है, बीच वाली चौकी जो बनाई हुई है, थोड़ा नजदीक में ले लीजिए। इसके अंदर आप देखेंगे, देखिए शिव की आकृति है, जैसे शिवलिंग आपने देखा होगा, चारों तरफ शिवलिंग की आकृति बनी हुई है। एक मिनट भरीनाथ जी थोड़ा साइड में करके दिखा देंगे, इसलिए इसको चतुर्लिंग भद्र मंडल बोला जाता है। आप देखिए, आप ये देखेंगे कि ये देखिए शिवलिंग, आपको जो ब्लैक ब्लैक वाले चावल हैं, ये शिवलिंग का आकार है, चारों तरफ यही बनी है, इसीलिए इस मंडल को बोलते हैं चतुर्लिंग भद्र मंडल। और महामृत्युंजय का जो अनुष्ठान हो रहा है उनके अधिष्ठात्री देवता है। तो आइए हाथ में पुष्प लेकर बड़े सुंदर भाव के साथ इनका ध्यान करते हैं। हस्तां भोजयुगस्त कुंभयुगला दुद्रित्यतो यं शिरा श्रीचान्तं करयो युगेन धरं स्वाङ्गेशकोऽम्भो करो अक्षाश्रीगमृगहस्तमं जगतो मूर्धास्तचन्द्रं श्रिवा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये बहुत बड़े थाली एक्सपर्ट हैं, तो प्लीज़ पंडित जी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि हमको भी सिखाइएगा। एक मुँह एक खाया बड़ा ईमानदारी मेरा लाला लाएगा। संसार माया बांस की बांसुरिया पे घड़ों ओम हरि ओम मा सर्वश्रीका मुरुगः सहस्राक्षः सहस्रपादाशभौमिको सर्वतस्पदागति सदशाङ्गुलं मा मुरुगै वेदभुं सर्वं गर्भोदं यतभाव्यं पावतां प्रदर्शेशानोदरनेनातिरोहति मानसमहिमा गो जायां सबूतः पादस्विषा भूतानि त्रिपादशामदं देवी त्रिपादोर्ध्वै गुरुगः पादोषे हावत् पुनः ततो विसंविग्राम शासनारसने अभिततो विराजदाय विराजो जेल में जन्म लेके घड़ों
ऐसी कोई सोनल राधा जिसे खानी है सांवरियो है सेठ वाली राधा जिसे खानी है आसारी दुनिया जानी है सांवरियो है सेठ हमारी राधा जिसे खानी है सांवरियो है सेठ राजा के राजा महारानी की रानी सिर मोर मुकुट ताज है राजा के राजा महारानी की रानी सिर मोर मुकुट ताज है थोड़ी बड़ी प्यारी दरबार है प्यारा थोड़ी बड़ी प्यारी दरबार है प्यारा थोड़ी बड़ी प्यारी दरबार है प्यारा राधा के सत साजे सांवरियो है से सांवरियो है से तुम्हारी राधा की से खानी है सांवरियो है से बाल सांवरिया ऐसो सज प्यारो दयालु आप हो ये देखो मैं इसका वेलकम करने आई हूँ कि भाई आओ, और ये मेरे ऐसे कर रही है देखो। बस नाट्य माहिर है। अभी हमारी लिप किस हो जाता है। मेरी लिपस्टिक किसकी लग जाती है? पूजा पूजा में बैठना ये देखो, ये हुआ ना ये अभी अंदर देखो कितने सुंदर लग रहा ऐसे है ही हो गई। टनाटन से एकदम। एक नंबर। मेरी परम सुंदरी। अब मेरी मैडम तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो तो आओ दिखाती हूँ। वो सुबह सुबह आ गए थे बट मैं पूजा के चक्कर में नहीं मिल पाई। वो स्पेशली मेरे लिए आए हैं। हेलो, ये आओ पास आओ। ये वैसे तो मेरी ओन बुआ है, सबसे छोटी वाली बुआ है, बट हम दोनों में बुआ वाला रिलेशन नहीं है। हम दोनों में बेस्ट फ्रेंड से भी बहुत 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 ऊपर वाला रिलेशन है। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बर्थडे के रिगार्डिंग ही आई है। इसके बर्थडे के लिए आए और ये मेरी जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा बेटा खुश रहो। ये दोनों वैसे ये 3 बहनें हैं, तीसरी आई नहीं है, बड़ी वाली है जो इनसे वो आई नहीं है। ये 2 आई है। इनको मैंने बहुत जबरदस्ती बुलाया कि भाई आओ, हमको मिले हुए 3 साल हो गए ना। दीदी ये तो तुझसे ऊपर निकल गए दोनों हाइट में। मेरी बात सुनो, चाहे कितने निकल लो, अभी 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 शादी नहीं करेंगे। शादी करेंगे उसके हाँ। बाद तुम्हारे। पहले तू को तेरी हंसी मत, तेरी शादी तो वैसे भी अभी नहीं होने बहुत वाली लेट है राधे। बहुत छोटी है अभी हाँ, छोटी लगती मेरी नहीं है। राधे है, राधे। अरे ये परी ये एज इट इज 3 साल बाद इसको मैंने देखा और 3 साल में भी ये वैसी की वैसी है। Slim trim। लॉकडाउन की वजह से है, नहीं तो हम लोग हर साल जून और हाँ जुलाई। जुलाई हम सब साथ रहते थे। खूब कितना मस्ती मजा करते आता था। थे। बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट आ गए हम। थोड़ा लेट हो गया आने में। अरे इस बार आए और बहुत जबरदस्ती, खुशी हो रही है कि बहुत जबरदस्ती। इतनी खुशी, इतनी खुशी। चलो अब बहुत अच्छे आगे बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड।